अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आपका ए बी भाई का सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? मज़े में हो? दोस्तों, हम मौजूद हैं इस वक्त कराची का एक पुराना कदीमी एरिया है जो कि ओल्ड सिटी एरिया में वाक़ है, उस्मानाबाद। और यहाँ के लोगों को गुज़िश्ता कई अरसे से पानी के बहरान का मसला है, और उसकी वजह क्या है हम आपको बताएंगे। और यहाँ के मकामी जो पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार हैं उनसे ही बात करेंगे, उनसे ही पूछेंगे, और वो हमें मसाइल के सिलसिले में कहाँ ले जाएंगे, किससे मिलवाएंगे और किससे बात करेंगे। आइए चल के उनसे मिलते हैं। पीपल्स पार्टी के यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं आफ्ताब शाह। आफ्ताब शाह, ये बताएं कि हम अभी कहाँ जाएंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ए बी भाई अनवर बलोच साहब, आपके सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आकर हमें वक्त दिया। मैं इस वक्त आपको लेकर चलूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारे जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के, करमुल्लाह कासी साहब का ऑफ़िस है, हेड ऑफ़िस में। तो इंशाल्लाह हमारे जो हमारे यहाँ के मेहरबान हैं, हमारे सिटी एरिया के सदर जनाब यूसुफ नाज साहब, उन्हें उनकी जो है हम पूरी हमारी टीम, हमारे साथियों की जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके साथ हम सारे शामिल हाल होकर यहाँ पर जो इलाके के मसाइल हैं, जो कि ख़ुसूसन हमारे इलाके में पानी का मसला है, जो कि अरसा तकरीबन 2-3 साल से जो यहाँ पर हमारे लोग एक सफ़र तय कर रहे हैं और परेशानी के इस आलम में एक अपने मसाइल को उजागर कर रहे हैं। लिहाजा हम अभी जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने ये सारी चीज़ें, उनके रुदात जो भी होगी उनके सामने रखेंगे। हमारे पास तहरीरी दरख्वास्तें भी मौजूद हैं, और हमारे जो तमाम जितने भी हमारे साथी हैं वो अपने अपने इश्यूज़ पे भी बात करेंगे जो उन्हें दरपेश मसाइल हैं। जैसे कि हमें हमारे दोस्तों ने, हमारी टीम वर्क ने, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमजा असलम, और जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं UC2 के, और हमारे अब्दुर्रहमान जो कि हमारे सीनियर नायब सदर हैं UC2 के गार्डन के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये हमारे तमाम जितने साथी हैं। लिहाजा उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से फ़ारिग होकर फिर हमारी एक नशिस्त है जो कि हमारे यहाँ पर जो रिटायर्ड कैप्टन जनाब अल्ताफ़ हुसैन सूर्य साहब, जो कि हमारे यहाँ के जो DC डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके ऑफ़िस जाएंगे। फिर उनसे भी हमारे इसी अमूर पे बात होगी जो कि हमारे मसाइल हैं, जिसमें बुनियादी मसला हमारा पानी का है। उसकी बहाली के लिए हम वहाँ पर जाकर उनके आगे फ़रियाद करेंगे, दरख्वास्त रखेंगे और उनसे इल्तिजा करेंगे कि हमारे इलाका जो इंतहाई पसमानदा इस वक्त कंडीशन में है और लोग इंतहाई परेशान हैं, गरीब आबादी है, मज़दूर पेशा एक यहाँ की आबादी है, और यहाँ पर हमारा सारा इलाका जो कि उजड़ा हुआ है, ना यहाँ पेवर ब्लॉक लगे हैं, ना यहाँ पर दीगर कोई ज़रूरियात की चीज़ों पर तवज्जो दी जा रही हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों की अक्कासी हम उनके सामने भी करेंगे। शुक्रिया। यूसुफ नाज के साथ इस वक्त जा रहे हैं बल्दिया कराची के ऑफिस में, क्योंकि इलाकाई मसाइल हैं और उनको हल करने के लिए वहाँ जाते हैं मेयर साहब के ऑफिस में, शायद मसले हल हो जाएं। चलते हैं खिदमत के लिए। अल्लाह ताला हमारी जो मेहनत है ये रंग लाए, और ये काविश के रंग लाए, तो आप लोगों की दुआ चाहिए। चलते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा जो विज़िट था, हमारे सिटी एरिया के सदर यहाँ मौजूद हैं जनाब यूसुफ नाज साहब, PS 109, और हमारे तमाम अहदेदारान जो कि हमारे PS अपना UC2 से और गार्डन से सारे उसके सारे जितने भी वर्कर्स भी हैं, और हमारी टीम पूरी आई थी यहाँ पर, क्योंकि हमारे इलाके में हमारे जनरल मसाइल जो हमें नज़र आ रहे थे, और जो कि अहम मसला था। सुबह हमने मुलाकात की थी यूसुफ भाई से भी, और उन्हें बुलवाया भी था, वो उन्होंने तशरीफ़ लाए थे वहाँ हमारे इलाके उस्मानाबाद में सदीक वहाब रोड पर। तो सदीक वहाब रोड पर हमने उन्हें वो तमाम हक़ाइक़ की अक्कासी कराई थी जो रात को हमने वायरल की थी अपनी वीडियोस। और इस वीडियोस के हवाले से मैंने आपको बताता चलूँ कि रात को मेरी नजमी आलम साहब से भी बात हुई थी और हमारे ज़िम्मेदारान से भी बात हुई थी, और हम उन्हें बताते आ रहे हैं कि
ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں جن میں ہمارا جو سیوریج کے مسئلے ہیں، ہمارے جو پیور بلاک کے مسئلے ہیں، ہمارے سب سے اہم مسئلہ ہمارا جو ہے وہ پانی کا ہے، پانی کے لائنز کا مسئلہ ہے جو کہ ہمارا کنیکٹ نہیں کی جا رہی. تو اسی حوالے سے آج ہم نے اپنی جو بھی گزارشات تھی وہ ہم نے کرم اللہ وقاصی صاحب کے سامنے پیش کی ہیں. انہوں نے بتایا اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ اسے فی الفور حل کیا جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سال سے ہمارا یہ مسئلہ جو کہ ہم نے انہیں دکھائی بھی تھی، جو ہمارے پاس ریسیونگ تھی جو کہ 2021 میں ہم نے ریسیو کروائی تھی جناب نجمی عالم صاحب کو یہ درخواستیں، اور ان سے گاہ بگاہ ہماری میٹنگیں ہوئی ان کے آفس میں بھی، واٹر بورڈ میں بھی اور دیگر جگہوں پر، کہ ہمارے علاقے کا جو پانی ہے اس کا کیا حل ہے اور کس طریقے سے ہمیں ملے گا. لہٰذا ہم انہیں یہ ہمارا کوئی آج کا پانی نہیں ہے، یہ پانی ہمارا کنٹینیو آ رہا ہے، لیکن وہاں سے پانی کو کنیکٹ نہیں کیا جا رہا. اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، شاید جو ڈبل اے ہے ہمارے جو کہ سب انجینئر کے آفس کے جو ہمارا صدر ٹاؤن کا، اس میں وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی آ کے وزٹ کر گئے تھے. اور ہمیں آ کر انہوں نے، جبکہ ہمارا لشکری بھی وہاں پر موجود تھا جو ہمارے صدر ہیں ہمارے UC2 کے، اور ہمیں یقین دیا ہاں جی آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اور یہ ٹال مٹول کا سلسلہ، آنکھ مچولی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. لہٰذا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ایشوز کیا ہیں. عثمان آباد کا پانی کوئی آج سے تو نہیں ہے، یہ تو شروع سے اس لین سے پانی ہمارا آ رہا ہے. آج انہیں اگر اس طرف دوڑا دیا جائے گا کہ جی یہ پانی آ رہا تھا لشکری ولیج والوں کا اور یہ حسن لشکری کا، تو یہ حسن لشکری کا پانی نہیں ہے. اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور غلط طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. عثمان آباد کا جو پانی ہے وہ پانی جو ہے رواں دوا ہے اور پانی اس میں آ رہا ہے ابھی بھی، لیکن ہمارے یہاں جو پانی آ رہا تھا وہ بدبودار پانی تھا، جس کی وجہ سے ہماری کمپلین تھی کہ جی پانی کا جو ہے اس کا حل کیا جائے اور اس کی صفائی کیا جائے. صفائی کے لیے انہوں نے پانی کا لیے ہمارے یہاں سے جو کھدائیاں کی تھی اس میں سے جو کہ واٹر بورڈز کا عملے نے آ کر وہاں سے وہ سارے جتنے ہمارے جو پوشیدہ پائپ تھے واٹر جو سیوریج ہمارے واٹر لائن کے، وہ بیڑ کی لائنیں تھی، بیڑ کی لائن انہوں نے نکال کے وہ ہماری جو کہ جلال ڈیری فارم تک انہوں نے نکال دی تھی. اس کے بعد انہوں نے آگے کنیکٹ کر دیا تھا، پانی اس میں صحیح آ رہا تھا. لیکن گزشتہ 2 سال سے وہ پانی جو کہ بدبودار آ رہا تھا اور جو کہ اس میں سیوریج کے پانی مل گئے تھے، جس کی ہم نے نشاندہی کی تھی اور واٹر بورڈ نے لیٹر بھی ایشو کیا تھا. اور انہوں نے پائپ دیے تھے تقریباً 277 فٹ پائپ، اور ہم نے کنیکٹ کرنے کے لیے جب لے کر گئے تو انہوں نے وہ جو وہاں جو بادشاہی روڈ سے ایک لین انہوں نے نئی لین کا جو سروے کیا تھا کہ یہ لین وہاں تک پہنچائیں گے عثمان آباد تک اور ایک نئی لین ڈالی جائے گی، لیکن نہ نئی لین ڈالی جا رہی ہے نہ پرانی لین جا رہی ہے. انہوں نے اس میں ہی جوڑ ملا کر اور وہ چھوڑ دیا گیا ہے. اب ایک ٹکڑا رہ گیا ہے صرف وہاں کنیکٹ کرنا ہے، جو کہ بادشاہی روڈ سے کے قریب ہی ہے، جو کہ کم از کم 20-25 یا 30-40 فٹ کا ایک ٹکڑا لگے گا اور یہ کریکٹ ہو جائے گی. ہمیں کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں جوڑ دیں اور یہاں جوڑ دیں، تو اس طریقے کے ہیلے بہانے سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ وجہ کیا ہے اور یہ کیا ان کے عزائم ہیں، یہ کیا مقاصد لے کر چل رہے ہیں. ہم تنظیم کے پاس جاتے ہیں، تنظیم کے پاس ریکویسٹ رکھتے ہیں، ان کے آگے داد رسیاں رکھتے ہیں، لیکن تنظیم کے جو ہمارے ذمہ داران جن کو ذمہ داریاں دی ہیں، جس طریقے سے ساجد شاہ صاحب کے پاس یہ ذمہ داریاں سونپی گئی، ہمیں بتایا کہ جی سب ہولی سولی سب چیز یہ، تو ہم نے ہولی سولی صاحب کے سامنے بھی یہ سارے مسائل رکھے ہیں کہ خدا را اللہ کا واسطہ ہے کہ یہ علاقے کے لوگوں کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے اور اس کا حل کچھ نہ کچھ تو آپ نکالیں، لیکن اس پہ فوکس نہیں کر رہا اور نہ اس طرف اس کی توجہ دے رہا ہے. لہٰذا ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ سنجیدگی سے آپ ابھی اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ چیئرمین بھی منتخب ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے. پارٹی کی نیک نامی کے لیے کام کریں، پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں. آگے بڑے مسائل ہیں ہمارے لیے، کیونکہ الیکشن کا بھی دور ہے، لوگوں کو ریلیف چاہیے. لوگوں کے جب تک ہمیں ریلیف نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے، کس سے ہم فریاد کریں گے؟ تو اسی بنیاد یہ ساری چیزیں آج ہمارا ایک امپورٹنٹ جو ہمارے جو ایمرجنسی مسئلہ تھا، جو کہ لوگوں کے لیے ان کی جان کا خدشہ تھا کہ آیا نہ کوئی بچہ گر جاتا ہے اس گٹر میں، تو 30-35 فٹ یا 25 فٹ کے قریب اتنا لمبا ایک مین ہول جو ہے اسے چھوڑ کے وہ اس میں غفلت برتی جو ہمارے ٹھیکیداران نے اور وہ چھوڑ گئے. اس کی بھی نگرانی پہ جو ہمارے جو ذمہ داران جو مامور تھے جو لے کر چل رہے تھے اس کام کو، وہ بھی ہمارے یہی ذمہ دار لوگ ہیں جو کہ ہمارے سٹی ایریا کے اس ٹائم انفارمیشن سیکریٹری ہیں. ہمارے بقول ہمارے
जितने भी जिम्मेदारान हैं उन्होंने कहा कि जी जो भी होली सोली इंचार्ज उसका साजिशा है या हमारा लश्करी है, ना लश्करी काम कर रहा है ना साजिशा काम कर रहा है। हम गा बगा सारी चीजें देने के बाद हमारी दाद रस्सी जाती है, जाकर हमने अपने यूसुफ भाई को जो हमारे मुखलिस इंसान है उन्होंने हमारी सुनी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें लेकर आए, हमारे लोगों को लेकर आए, तमाम हमारे औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने एहलियान इलाका उस्मानाबाद UC2 गार्डन, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि हमने एहलियान इलाका से वादा किया था कि उनकी तकलीफ़ें इंशाअल्लाह दूर होंगी और इस जो भी अपने मसाइल हमारे सामने पेश किए थे, जिनमें फिलफोर जो हमारे सामने जो एक तकलीफ़ दे मरहला जो नज़र आ रहा था, जो कि किसी की जान का ख़दशा था, जानी नुकसान होने का, इसको सामने महसूस करते हुए हमने फिलफोर इस पर एक्शन लिया था और आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह इनको हम अनकरीब आपको हम दिखाएंगे कि ये सारे मसले आपके हल किस तरीके से हम कराते हैं। तो ये हमारी एक टीम वर्क थी, तमाम दोस्तों का जो ज़िम्मेदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे, तमाम साथी हमारे साथ कल से एक्टिव थे और हमने फिलफोर इस पर एक्शन लेते हुए अपने ज़िम्मेदारान से गुजारिशात की, जिसमें हम सबसे पहले शुक्रगुज़ार हैं जनाब यूसुफ नाज साहब के, जो हमारे सिटी एरिया के सदर हैं। हम उनके बेहद मशकूर हैं और ममनून हैं कि उन्होंने हमें सही तौर पर गाइड किया, हमारी रहनुमाई की और हमारे साथ हमें वक्त निकाल कर और हमारे साथ उन्होंने हम यहाँ पर पहले आए 2 बजे और हमें उन्होंने जो है कल यकीन दिलाया कि मैं आपको साथ लेकर चलूँगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब करमुल्लाह वकासी साहब के, जिनके हम उनके भी बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें हमारी सुनवाई की और हमारे लोगों की वहाँ पर दादरसी सुनी और इलाके के लोगों की तमाम जो लोग हमारे साथ थे उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से बिठाकर और अपने दफ्तर में उनकी तमाम अर्ज़ी सुनने के बाद फिलफोर उन्होंने उसी वक्त इम्प्लीमेंट किया और अपने जो भी उनके राब्ते में थे, जितने भी जो ठेकेदारान या हमारे जो ज़िम्मेदार एक्सियन वगैरह, उनसे रब्ता करके उन्होंने फिलफोर आर्डर दिया कि इसे कल मैं हर हाल में देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो एक काम इनका फिलफोर किया जाए और हम उनके बेहद मशकूर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गयूर और बावक़ार एक शख्सियत हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हम करमुल्लाह वकासी साहब के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी पार्टी के यहाँ पर लोगों की जो, जबकि हम हेड ऑफिस में मेयर कराची के ऑफ़िस में उनसे जाकर वहाँ मुलाकात की थी, उन्होंने बर वक्त वहाँ से जो अहकाम सादिर फरमाए और रात को ही हमारी जो बात हो चुकी थी, जनाब यहाँ के जो एक्सियन हैं उन्होंने जो कहा कि मुझे करमुल्लाह वकासी साहब ने हिदायत दी हैं, इंशाअल्लाह आपका काम सुबह यहाँ शुरू हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं आपके सामने कि लेबर आई हुई है, ठेकेदार आए हुए हैं और काम शुरू है और इंशाअल्लाह ये जो फरमा इनका पड़ा है, ये फरमा ये अभी इस पर निस्ब करेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ बेहतर तरीके से इसको ये मैनहोल को जो है रिपेयर करके ये इंशाअल्लाह मसला हल कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खिदमत है, आवाम पे यकीन रखती है, आवाम की खिदमत के लिए ये अपने तमाम जितने भी इनके जाल हैं, सरगर्म अमल हैं और काम कर रहे हैं। ज़्यादा पानी चालू होगा, ये मेरा वादा है।
भाई यूसुफ नाज ने दावा किया है कि आपका पानी आप लोगों को मिलेगा, ये मेरा दावा है, आप क्या कहेंगे? हम इनके शुक्रगुजार हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और जिस तरीके से इनके अज़ाइम हैं, ये इलाके की मोहब्बतें, इलाके के लोगों की, इनके पास जो जिस तरीके से उनके दुख दर्द हैं, लाजमी है अच्छा इंसान जो वही है जो इंसानियत की, जो जिसके अंदर इंसानियत है, वो इन चीज़ों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, इतने बड़े इलाके की जो गरीबों की दाद रसी कम अज़ कम सालों साल से जो तकरीबन हमने 3 साल से इस चीज़ के लिए जो प्रोसेस शुरू किया हुआ था, तो हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो कि आवाम का दर्द रखती है और यहाँ के लोगों के मसाइल को वो बेहतर जानती है। और ये हमारे सिटी एरियाज़ के जो हमारे सदर हैं जनाब यूसुफ नाज साहब, आज इन्होंने आकर यहाँ हमसे दोबारा एक दफ़ा लोग सबके सामने इन्होंने ये भी कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जब तक यहाँ पानी का मसला हल नहीं होता है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूँ और इंशाल्लाह आपकी ये जो भी है दुख तकलीफ़ें परेशानी ये मेरी अपनी परेशानी है और इंशाल्लाह जब तक ये मसला हल नहीं होता और आपके पानी की रसाई सप्लाई आपके घरों तक नहीं पहुँचती, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ और इस मसले को हल करूँगा। और पानी चालू होगा। मैं आपके चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारी जो भी आवाज़ मुकाम बाला तक पहुँचाई और हमारे तमाम अकाबरीन जो भी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुँचाने में हमारी मदद की। एबी भाई मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही मैं उन लोगों का जो हमारी तंजीम के जितने भी यहाँ पर हमारे साथ एक टीम वर्क थी दोस्तों की और हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारान की UC2 के और उन तमाम दोस्तों का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी इसमें मदद की और हमारे साथ गा बगा तमाम जगह पर जहाँ पर भी हमने फरियादें सुनाई उन्होंने पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया। लिहाजा हम शुक्रगुज़ार हैं अपने इलाके के मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन जो कि हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं हमारे इलाके साउथ के और इंतहाई नफीस इंसान हैं। उनकी हम मेहरबानियों को अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन जी दोस्तों, एबी भाई के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिन्होंने किया है तो खैर है, नहीं किया अभी करें, अभी करें, अभी करें, सब्सक्राइब करें। ओके, Yeah.